सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी ग्राम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी स्ट्रैटेजी की, जो कि है बायो से रिलेटेड। ठीक है, बायो में 360 में से 360 कैसे लेके आने हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नीट में टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 180। ठीक है, ये टोटल क्वेश्चंस हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को मिलाकर हैं। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की बात करें तो 50% वेटेज जो है वो बायो का है, जो कि है 90 क्वेश्चंस। बहुत बड़ा वेटेज है। अगर आपने बायो नहीं की है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री कर करके मर जाना, सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सिर्फ बायो करके चले जाना तो सिलेक्शन हो जाएगा, बट तीनों वेटेज अपने अपने अलग हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीक वीडियो बनाऊंगा मैं पूरे तीनों वेटेज की, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के तीनों सब्जेक्ट्स की जो वेटेज हैं उनके ऊपर लेके। अभी ये बायो का वेटेज है पूरा। ठीक है, बायो के ऊपर स्ट्रैटेजी है कि 360 में 360 कैसे लेके आने हैं। अब ये स्ट्रैटेजी अगर मैं आज बता रहा हूँ, अगर आज से आप स्टार्ट करते हो उसको, आज से जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हो उसके अगले मिनट से, तो आप इसको कर लोगे। बट अगर मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आज और आप कर रहे हो 3 महीने बाद, नीट के एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, तो ये किसी काम की नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को क्लियर कर लेना अपने दिमाग में। तो अगर आज फॉलो करोगे तभी ये जाके वर्क करेगी, वरना ये वर्क नहीं करने वाली। फिर तुम कमेंट करते रहना कि भैया ये तो कुछ करा ही नहीं। टोटल क्वेश्चंस हैं बायो में जो हमारे, वो हैं 90 क्वेश्चंस। ठीक है, 90 में से 45 मान लो ऑन एन एवरेज, वैसे तो कुछ होता नहीं ऐसा, बस 45 जूलॉजी और 45 बॉटनी से, मतलब 45 जूलॉजी से और 45 बॉटनी से। अगर हम वेटेज की बात करें कि वेटेज, चैप्टर वेटेज कैसे कैसे रहता है, तो जो हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट चैप्टर्स हैं, हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, उसमें सबसे पहला आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी नीट के एग्ज़ाम का 22% कवर करता है, 20 से 22%। इसमें इस अकेले एक चैप्टर में 16 क्वेश्चंस आते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में अकेले चैप्टर में 16 क्वेश्चंस आते हैं। वहीं अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन 12% कवर करता है, जो कि 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं नीट के एग्ज़ाम में। फिर अगर हम बात करें जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की, तो ये भी 10 से 12% कवर करते हैं। इनके भी 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। 15 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं अगर जेनेटिक में क्वेश्चन बढ़ जाए तो, क्योंकि जेनेटिक का काफ़ी बड़ा पोर्शन आता है एज़ कम्पेयर टू इवोल्यूशन। बायोटेक में भी 9% है, बायोटेक में भी 9% है वेटेज इसका। तो अगर हम सिर्फ हाईएस्ट स्कोरिंग की बात करें, मैंने यहाँ लिखा हुआ है हाईएस्ट स्कोरिंग, ये 5 चैप्टर्स अगर आप करके जाते हो, इसका मतलब 5 चैप्टर करने का मतलब है आपने 50 से 55% सिर्फ इसमें कर लिया है। 55 से 50% आपने इसमें कवर कर लिया अपने नीट के एग्ज़ाम का। 360 को जो नंबर लेके आने हैं आपको, 45 दोनों मिला के, दोनों सब्जेक्ट के, जूलॉजी और बॉटनी के, तो 90 क्वेश्चन जो बन रहे हैं, 90 क्वेश्चन में से आपने 55 से 50 क्वेश्चन आपने यहाँ पे कवर कर लिए टोटल। फिर आते हैं मीडियम स्कोरिंग चैप्टर्स। मीडियम स्कोरिंग चैप्टर्स में कौन कौन चैप्टर्स हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ चैप्टर अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, बने हुए रखे हैं। ठीक है, वीडियो बन गई है बट अपलोड नहीं हो पा रहे हैं और टाइम नहीं मिल पाता, तो इस वजह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो पॉरीफेरा की आएगी, तो बन गई है बट अपलोड नहीं हो पा रही है वो। फिर सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद में आता है प्लांट फिजियो से भी 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा टॉप स्कोरिंग चैप्टर है, पूरा पोर्शन है, मतलब यूनिट है। प्लांट फिजियो पूरी यूनिट है, तो ये भी काफ़ी बड़ी स्कोरिंग यूनिट है। ठीक है, उसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन तीनों में से भी काफ़ी बड़ा पोर्शन आता है। मान लो 20 से 25% का पोर्शन यहाँ से आता है, 20 से 25% पोर्शन यहाँ से आता है। बाकी का 50 से 55 यहाँ पे, 20 से 25 यहाँ पर, बाकी बचा लो स्कोरिंग। यार इसमें ना मेहनत ज़्यादा है और क्वेश्चंस कम आते हैं। जैसे कि प्लांट किंगडम 1-2 क्वेश्चन आएंगे, एनिमल किंगडम 1-2 क्वेश्चन आएंगे, लिविंग वर्ल्ड से 1-2 क्वेश्चन। लिविंग वर्ल्ड तो बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है। अगर इसकी पूरी यूनिट की बात करें अगर, तो उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, बट अगर सिर्फ और सिर्फ लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की बात करते हैं तो बहुत ईजी चैप्टर है और इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इतना स्कोरिंग नहीं है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो करना है ह्यूमन फिजियो पे, फिर जेनेटिक्स पे, फिर करना है इवोल्यूशन पे और फिर बायोटेक और रिप्रोडक्शन पे। ठीक, उसके बाद जो मीडियम स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट में आता है प्लांट फिजियो। तो सबसे पहले जो स्कोर करना है
सबसे पहले जो याद करने हैं या फिर जिनको समझना है वो ये चैप्टर्स हैं, वो ये चैप्टर्स बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इन पे ध्यान मत देना कि प्लांट किंगडम नहीं हो रहा, प्लांट किंगडम पूरा खोल के बैठ के उसको पढ़ने में लगे हुए हैं, या फिर एनिमल किंगडम नहीं हो रहा तो एनिमल किंगडम को पूरा खोल के उसको पढ़ने में लगे हुए हैं। फिर अगर लिविंग वर्ल्ड नहीं हो रहा, लिविंग वर्ल्ड को पढ़ रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये चैप्टर्स इतने स्कोरिंग नहीं है। इनमें आप पूरे करके चले जाना, फिर भी आप मैक्सिमम बता रहा हूँ 7 से 8 क्वेश्चन भी कर पाओगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ही नहीं आपको, अगर आपने ये नहीं किया और इस पर फोकस किया तो। करने ये भी हैं अगर टाइम बचता है तो, बट पहले इन पे ध्यान देना है, क्योंकि 360 में से 360 लेके आने हैं, तो मेरे भाई यहाँ से नंबर आ रहे हैं, यहाँ से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यार बुक्स कौन कौन सी लेनी है कि किस बुक से पढ़ें। 10 बुक होंगी आपके पास में, बहुत सारी बुक्स होंगी, बहुत सारे नोट्स होंगे, बहुत सारी MCQ आपके पास, PDF पढ़ी होंगी, बुक्स होंगी MCQs की, कहाँ से कौन कौन सी बुक पढ़े। तो देखो यार, बायो के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ और सिर्फ बायो के लिए, तो ये भगवत गीता ले लेना, NCERT, ठीक है। इसके अलावा कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। NCERT के अलावा अगर आप थरली एक एक लाइन पढ़ते हो तो इसके अलावा कोई बुक लेने की नीड नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद MCQ के लिए कौन कौन सी बुक लेनी है। MCQ के लिए यार देखो, सबसे बेस्ट बुक अगर कोई है ना तो वो है MTG। उसके बाद अगर कोई बुक आ सकती है तो वो आ सकती है GRB। ये 2 बुक बेस्ट हैं। GRB आपकी NCERT कॉन्सेप्ट जो होगा उसको क्लियर करेगी, क्योंकि इसने एक एक लाइन में से क्वेश्चन बनाए हैं। GRB बुक में एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाए हैं। और अगर आप क्वेश्चंस को, बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास में इतने पैसे नहीं है कि आप बुक्स को अफोर्ड कर सकें, क्योंकि ये थोड़ी महंगी भी आती है GRB, तो GRB के सारे क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। कल से न्यू स्टार्ट है चैनल टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से जाके आप GRB के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पर डे मैंने 25 से 30 क्वेश्चन अपलोड करने हैं। इतने क्वेश्चन पहले करो तो सही, बाकी फिर रेंज बढ़ा देंगे, ठीक है। पहले इतने क्वेश्चंस करो। जिनके पास ये बुक नहीं है वो टेलीग्राम चैनल लिंक में दे रखा है, वहाँ से जाके क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर एक बुक और है यार, 40 डेज की आर्यन भैया की, ठीक है। आर्यन राज भैया दिल्ली एम्स से हैं, ठीक। वही एक ऐसा, मतलब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इनके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बच्चा है, इनके अलावा नीट में ऐसा कोई बच्चा है जो सच में कंटेंट दे रहा है पढ़ाई से रिलेटेड। सेशंस लेते हैं अपने साथ बैठा के, अपने साथ में क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं, मॉक ड्रिल्स लेते हैं, और फ्लैश कार्ड्स वगैरह देते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे वो पैसे नहीं देने वाले, प्रमोशन नहीं कर रहा, मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि वो मुझे पैसे देंगे कि अमृत भाई तुम प्रमोट कर देना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। प्रमोशन नहीं है, बट सच में यार बंदा लॉयल है, ठीक है, अपनी स्टडीज़ को लेकर, अपने वर्क को लेकर, ठीक। तो इनकी एक बुक है आर्यन राज भैया की 40 डेज़ की, है ना, वो आप बाय कर सकते हैं इजीली, आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, या तो वहाँ से आप लेकर इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं, ठीक है, इससे ही पढ़ सकते हैं। बाकी ये 3 किताबें हैं, इनके अलावा आपको ज़रूरत नहीं पढ़नी चाहिए किसी भी बुक्स की, किसी भी बुक की, ठीक है। इन 4 के अलावा आपको किसी भी बुक की नीड नहीं है। मैंने MTG, GRB और आर्यन राज भैया की तीनों किताबें इसलिए बोली क्योंकि ऐसा नहीं है कि NCERT की जो क्वेश्चंस होंगे इन तीनों में से आएंगे वही नीट में आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने MTG बोली तो भैया MTG से नीट का पेपर बनेगा 2022 का, ऐसा नहीं है। बट अगर आप ये 3 बुक्स को सॉल्व करते हो, या 2 भी सॉल्व करते हो, या 1 भी सॉल्व करते हो, सिर्फ MTG करते हो, या GRB करते हो, या आर्यन भैया की बुक को करते हो, किसी भी बुक को करते हो ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि यार ये क्वेश्चंस इस तरीके के बन सकते हैं। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा, मेरा फ़ायदा नहीं है या इन बुक वालों को फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपका ही फ़ायदा जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हो। इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके जितने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं जाके प्रैक्टिस करो। पर घंटे मैं आधे 1 घंटे के बाद मैं क्वेश्चंस अपलोड करता रहा करूँगा, आप वहाँ से जाके जितने मर्जी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। अभी मैं सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद यार देखो, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन बंद कर दो, बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेशन करना बंद कर दो। अगर आपको पता है कि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 90 से 120 दिन भी नहीं रह गया, 90 दिन रह गए हैं बस, ठीक है। 3 महीने बाद ही आपका नीट का एग्ज़ाम है, मे बी शायद
मई में तो नहीं होने वाला, बट मे भी शायद जून के लास्ट वीक में। एक अजम्पशन है कि जून के लास्ट वीक में आपका नीट का एग्ज़ाम 2022 का हो सकता है। और कंपटीशन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को टाइम मिल गया 2020 में कि भाई जून में पेपर होगा तो आपके अकेले का पेपर नहीं हो रहा है जून में, बाकी सबको भी टाइम मिल गया है, ठीक है ना। बाकी सबको भी उतना ही टाइम मिला है जितना आपको मिला है। तो इस पर फोकस मत करना कि मुझे तो बहुत सारा टाइम मिल गया, मैं उसी हिसाब से पढ़ूंगा। उस हिसाब से नहीं पढ़ना है आपको, पढ़ना है कि आपका पेपर अप्रैल में है, उस हिसाब से पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखो यार, सबसे बड़ी चीज़ प्रोक्रेस्टिनेशन बंद करो। और अगर आपके पास में 90 दिन है ना, 90 दिन है, ये टोटल चैप्टर्स के जो काउंटिंग है ना वो 97 के आसपास की कुछ, ठीक है। 97 चैप्टर्स हैं टोटल 90 दिन में। उसके बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करोगे आप लोग। टेस्ट सीरीज़ में आपको बता दूंगा किसी वीडियो में कि बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ कहाँ पर चल रही है। वैसे तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है यहाँ पे अगर टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ तो। एक टीचर का नाम है बस, उसके अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे पूरे कंपटीशन में। PW फिज़िक्स वाला सर, ठीक है। फिज़िक्स वाला सर की आप जाके टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, वहाँ से मस्त टेस्ट दो, ठीक है। आपको DPPs मिल जाएंगी। अगर इसके सॉल्यूशन, आपको कोई क्वेश्चन गलत होता है आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका, तो वहाँ से जाके आप अपनी टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी ये पूरा पोर्शन आपको याद रखना है कि वेटेज कितना रहता है। 90 दिन है आपके पास टोटल सिर्फ, ठीक है। 90 दिन ही मान के चलने हैं, 90 दिन है आपके पास। उसमें से आपको पर डे दो चैप्टर्स तो बायोलॉजी की कैसे भी करके लगाओ, कैसे भी लगाओ। बड़े नहीं लग रहे हैं, रिप्रोडक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बहुत बड़ी यूनिट है। नहीं लग रहा, छोटे छोटे डिवीजन कर लो उसको, छोटे मतलब 1.5 चैप्टर कर लो यार, 1.5 चैप्टर कर लो, क्या दिक्कत है। इतना तो कर सकते हो ना, नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो, कोई हलवा नहीं बनाना है, इतना कर लोगे, ठीक है। 1.5 चैप्टर पर डे करते हो, आपका एक स्पीड बन जाएगी। 21 दिन में वैसे भी यार कहते हैं हैबिट बन जाती है, तो 21 दिन बाद जब आपकी हैबिट बन जाएगी ना, तो डेफिनेटली आपको 90 दिन जब कंप्लीट होंगे ना, आपके पास पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यार नीट फोड़ के आना है मुझे आज, ठीक है। तो ये पूरा आज रहा बायो का। अब अगली वीडियो जो नेक्स्ट वीक आने वाली है उसमें मैं पूरा वेटेज लूँगा नीट का 2022 का, जो कि होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इंपॉर्टेंट चैप्टर, मीडियम स्कोरिंग चैप्टर एंड लो स्कोरिंग चैप्टर, जैसे मैंने इसमें बताया वैसे ही वहाँ पर बताऊँगा। और सारे ही टॉपिक्स, कौन कौन सी बुक्स किन किन जगह से पढ़नी है, कहाँ से कौन सी चीज़ें लेनी है, वो भी सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। और पॉरीफेरा की जो वीडियो है, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, इनमें काफ़ी यार बीच में ब्रेक्स लेने पड़ते हैं मेरे को। और एक और चीज़, SSC से रिलेटेड एक चैनल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, SSC रिलेटेड। अभी मैं वीडियो इस पर अपलोड नहीं करूँगा, मैं जब भी अपलोड करूँगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। वैसे भी आप लोग नीट के स्टूडेंट यार, ऐसे क्या करोगे, है ना। तो वहाँ से बट ये है कि वहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा। तो इंग्लिश अगर आपको सीखनी है तो वहाँ से आप इंग्लिश सीख सकते हो। जिसको भी डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे, कुछ भी बनोगे, तो यार इंग्लिश तो बोलोगे ना, हिंदी में थोड़ा ना बोलते रहोगे, इंग्लिश भी बोलोगे। तो वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं। SSC का चैनल होगा, वैसे तो वो नीट से रिलेटेड नहीं है, बट इंग्लिश आप वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।